हेलो वॉरियर्स। आयुर द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गोविंद परीख सर के जो नोट्स के हमने 30 पेज तक देखा था, तो उसके आगे से हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्नेहपान का प्रयोग कैसे करते हैं, जो महास्नेह बताए है आचार्य चरक अनुसार देखा था। अब इस लेक्चर से हम आचार्य सुश्रुत अनुसार देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है जो सर्पी स्नेह है वो विषार्थ, हीन बुद्धि और वातपेतिक विकारों में उपयोगी है। उसके बाद जो तेल है वो बढ़े हुए कफ में एवं कृमि कोष्ठ में उपयोगी है। वसा है वो तीव्र अग्नि वाले एवं वायु ही जिसका प्राण है ऐसे लोगों में उपयोगी है। मज्जा क्रूर कोष्ठ में एवं वातज विकारों में उपयोगी है। तो ये आचार्य सुश्रुत अनुसार महास्नेह का प्रयोग है। महास्नेह के 4 प्रकार है: सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। तो आचार्य चरक के जो महास्नेह के प्रयोग बताए उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, और आचार्य सुश्रुत में भी जो ये वसा और मज्जा के बारे में बताया है उसको स्टार कर लेना। उसके बाद रोग अनुसार स्नेह पाक का प्रयोग। स्नेह के जो 3 पाक बताए हैं, मृदु, मध्यम और खर पाक। तो आचार्य चरक अनुसार हम देखते हैं मृदु पाक का प्रयोग करना चाहिए नश्य के लिए, मध्यम पाक का प्रयोग पान यानी कि स्नेहपान एवं बस्ती में प्रयोग करना चाहिए, और जो खर पाक है उसका उपयोग अभ्यंग के लिए किया जाता है। उसी तरह आचार्य सुश्रुत ने टोटली ऑपोजिट बताया है। उन्होंने मृदु पाक का प्रयोग स्नेहपान के लिए बताया है, मध्यम पाक का प्रयोग जो है वो नश्य और अभ्यंग के लिए बताया है, और खर पाक का प्रयोग बस्ती और कर्ण पूरण के लिए बताया है। तो ये टोटली डिफरेंट है। तो आप पहले आचार्य चरक के अनुसार याद करना, उसके बाद आचार्य सुश्रुत का याद रखना। उसके बाद अब आचार्य सारंगधर ने बताया है कि मध्यम पाक का उपयोग सर्व कर्म हेतु कर सकते हैं, और बाकी का जो है वो आचार्य चरक की तरह ही कहा है। यानी कि आपको चरक और सारंगधर का जो है वो एक साथ याद रखना है। उसमें सारंगधर में बस इतना डिफरेंट है कि जो मध्य पाक होता है स्नेह का, उसका उपयोग सर्व कर्म हेतु कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्टार कर लेना, क्योंकि ये सर्व कर्म हेतु कौन से पाक का प्रयोग किया जाता है आचार्य सारंगधर के अनुसार, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है मध्यम पाक। अब हम आगे बढ़ते हैं स्नेह सिद्धि के लक्षण। तो आचार्य चरक के अनुसार फेन आगमन ये सर्पी सिद्धि का लक्षण है, यानी सर्पी जो स्नेह है उसके सिद्धि का लक्षण है, और फेन शांति वो तेल सिद्धि का लक्षण है। अब ये फेन आगम और फेन शांति क्या है? तो हम तेल या क्रूद को जब आग पे रखते हैं और उसको उबालते हैं, तब उसमें जो बुदबुदे जो उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं फेन आगम। तो अगर आप आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं तो फेन आगम ये सर्पी सिद्धि का लक्षण है, और फेन शांति तेल सिद्धि का लक्षण है। अब आचार्य सुश्रुत और सारंगधर ने इसमें भी ऑपोजिट बताया है कि फेन आगम ये तेल सिद्धि का लक्षण है, और फेन शांति ये सर्पी सिद्धि का लक्षण है। तो आप आचार्य सुश्रुत और सारंगधर के अनुसार याद रखना। इस पे क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार, और अगर आचार्य चरक के अनुसार आता है तो आपको ऑपोजिट जाना है। अब सारंगधर के अनुसार क्यों याद रखने का मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भेषज कल्पना है तेल सिद्धि और तेल पाक की जो टॉपिक है, वो अगर उस पर क्वेश्चन बनते हैं तो आचार्य सारंगधर के रेफरेंस से ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको आचार्य सारंगधर के अनुसार याद रखना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है गर्भ का मासानुमासिक विकास। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार दिया है। यहाँ पे हम पहले आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे, उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार AIA PGT की या CRV की एग्जाम जो होती है, CRAV की, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन तो होता ही है। या आयुर्वेद की कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन गर्भ की मासानुमासिक विकास पे होगा ही। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रथम मास में आचार्य चरक अनुसार खेट भूत
सत व असत रूप से होता है गर्भ जो होता है। खेट यानी जो कफ होता है, अपना जो कफ होता है, उसी तरह खेट का पर्याय दिया है टीकाओं में। खेट यानी जो कफ का जो कफ होता है हमारे अंदर से निकलता है, उस तरह का होता है गर्भ प्रथम मास में, पर सत और असत रूप में होता है। द्वितीय मास में घन स्वरूप होता है, और उन्होंने आगे बताया कि घन स्वरूप में अगर जो गर्भ होता है तो वो पुरुष होता है, पेशी की तरह होता है तो वो स्त्री उत्पन्न होती है, और अर्बुद की तरह होता है तो वो नपुंसक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने आचार्यों ने बताया है। तृतीय मास में आचार्य चरक ने बताया है सुख दुख की वेदना गर्भ अनुभूत कर सकता है। दो रध्य की उत्पत्ति होती है, इसको स्टार कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आचार्य चरक अनुसार दो रध्य की उत्पत्ति कौन से मास में होती है, तो वो तृतीय मास में। सर्व इंद्रिया एवं सर्व अवयव की उत्पत्ति और स्पंदन का प्रारंभ यानी गर्भ तृतीय मास में आचार्य चारक अनुसार उसका गर्भ स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। इसको हम हार्ट रेट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ मास में गर्भ की स्थिरता बढ़ती है और गर्भिणी का शरीर का भार भी बढ़ जाता है। अब गर्भ स्थिर हो रहा है मतलब उसका बॉडी का वेट भी बढ़ रहा है, तो वो स्थिरता तभी प्राप्त करता है। कोई भी पदार्थ होता है, अगर वो हल्का होता है तो वो स्थिर नहीं रहता, वो फ्लोटिंग करता रहता है। लेकिन जैसे उसका वजन बढ़ता है वो स्थिरता को प्राप्त करता है। तो जब स्थिरता को प्राप्त करता है तब गर्भिणी का जो वेट है वो भी बढ़ता है। और आपको शायद पता होगा कि गर्भिणी जो होती है वो 9th मंथ के एंड तक उसका बॉडी का वेट से 13 केजी यानी 13 केजी वेट इंक्रीज होता है। उसमें गर्भ का जो वेट होता है वो भी होता है, साथ में एमनियोटिक फ्लूइड का वेट भी होता है। उसके बाद पंचम मास में आचार्य चरक ने गर्भ के मांस व रक्त की अधिक वृद्धि बताई है और गर्भिणी को कृश होते हुए बताया है। यानी कि अगर गर्भ के मांस और रक्त की वृद्धि होगी तो वो गर्भिणी के मांस और रक्त की कमी होगी और इसलिए गर्भिणी कृश होगी और गर्भ की वृद्धि होगी, क्योंकि आपको पता है कि गर्भ का जो भी न्यूट्रिशन है वो गर्भिणी के थ्रू ही मिलता है। उसके बाद षष्टम मास यानी 6 मंथ में बालक के बल वर्णादि की वृद्धि फलत गर्भिणी के बल वर्ण की हानि, यानी जो गर्भिणी यानी माता का जो बल और वर्ण है वो गर्भ यानी बालक ले लेता है। तो एक की वृद्धि होती है तो सामने वाले पर्सन यानी गर्भिणी के उसी चीजों की कमी होती है या हानि होती है। तो आपको ये इजीली याद रह जाएगा। सप्तम मास में आचार्य चरक ने गर्भ संपूर्ण भाव से पृष्ठ गर्भिणी को क्लांत तम बताया है। तो सप्तम मास में जो गर्भ होता है वो संपूर्ण भाव से पृष्ठ हो जाता है और गर्भिणी थक जाती है। उसके बाद अष्टम मास में आचार्य चरक ने ओज का आदान प्रदान बताया, यानी ओज कभी गर्भिणी में रहता है और कभी मदर में रहता है। उसकी वजह से कभी कभी गर्भ में हर्ष होता है तो कभी कभी गर्भिणी में हर्ष देखने को मिलता है। 9th मंथ में आचार्य चरक अनुसार 8वें मास के एक दिन पश्चात से ही प्रसव काल प्रारंभ हो जाता है, जो कि 10 माह तक उसको विघ्न रहित माना जाता है। यानी अगर 8 मंथ कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एक दिन भी ऊपर हो जाए तो उसको फुल टर्म माना जाएगा, और 10 मास तक अगर प्रसव होता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये आचार्य चरक के अनुसार हो गए। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने प्रथम मास में कलल रूप बताया है। कलल यानी एक तरफ का गोला बताया है, पानी का जो बूंद होता है उसी तरह कलल रूप। द्वितीय मास में महाभूतों से पाक होके घन अर्बुद और पेशी स्वरूप धारण करता है गर्भ, और अगर ये घन पिंड स्वरूप का हो, आचार्य सुश्रुत ने यहाँ घन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ नोट्स में दिया है, लेकिन उन्होंने पिंड यूज किया है। पिंड से पुरुष की उत्पत्ति होगी, पेशी से स्त्री और अर्बुद से नपुंसक। बाकी के दोनों आचार्य सुश्रुत ने सेम बताए, लेकिन घन की जगह उन्होंने पिंड बताए और प से पुरुष, ऐसे आपको याद रखना है। तृतीय मास में आचार्य सुश्रुत ने हस्तपाद सिर ऐसी पंच पिंडिकाओं का निर्माण बताया है और अंग प्रत्यंग विभाग को सूक्ष्म बताया है। इसको स्टार कर लेना। अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म कौन से मास में होता है, तो वो तृतीय मास में होता है। और यहाँ पे हस्तपाद यानी 2 हाथ और 2 पैर
और एक क्षीर, तो ऐसी पंचपिंडिका उत्पन्न होगी। चतुर्थ मास में गर्भ, हृदय व चेतना का प्रादुर्भाव होता है गर्भ के, और गर्भिणी को दोहृदय की संज्ञा दिए। देखो आचार्य चरक ने तृतीय मास में दोहृदय बताया था, जबकि आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थ मास में गर्भिणी को दोहृदय की संज्ञा दिए। दोहृदय यानी दो हार्ट होते हैं, दो हृदय होते हैं, एक गर्भिणी का और एक गर्भ का। और इसमें अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त बताया। देखो यहाँ पे सूक्ष्म बताया था, यहाँ पे प्रव्यक्त बताया, तो वो चतुर्थ मास में है। उसके बाद पंचम मास में आचार्य सुश्रुत ने मन प्रतिबद्धतर भवति, यानी मन की उत्पत्ति होती है आचार्य सुश्रुत अनुसार फिफ्थ मंथ में, यानी पंचम मास में। इसको ट्रिपल स्टार कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि गर्भ में मन की उत्पत्ति कब होती है, तो पंचम मास में होती है। उसके बाद षष्ठम मास में षष्ठी बुद्धि, जब मन की उत्पत्ति हो जाएगी उसके बाद ही बुद्धि की उत्पत्ति होगी, तो 6 मंथ में बुद्धि की उत्पत्ति होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद सप्तम मास में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तर भवती। देखो चतुर्थ में सूक्ष्म बताया था, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म, सॉरी तृतीय में अंग प्रत्यंग विभाग आचार्य सुश्रुत ने सूक्ष्म बताया था, चतुर्थ मास में प्रव्यक्त बताया था, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सप्तम मास में, पांचवें मास में मन की उत्पत्ति और छठवें मास में बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और सप्तम मास में अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर भवति। तो ये आपको एक लिख लेना है साइड में, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम मास। तृतीय में आपको लिखना है सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग, उसके बाद आपको पंचम मास, चतुर्थ मास में लिखना है अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त, और सप्तम मास में लिखना है सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तर, यानी कि सूक्ष्म, प्रव्यक्त और प्रव्यक्त तर, ऐसे 3 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं उसके मास के अनुसार। आचार्य काश्यप ने सप्तम मास में गर्भ को त्रिदोष युक्त बताया है, तो इसको स्टार कर लो, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन होते हैं जो काश्यप संहिता में से आते हैं, तो ये बहुत ही रेयर है। इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना और याद भी रखना, सप्तम मास में गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है। अष्टम मास में आचार्य सुश्रुत अनुसार ओज की अस्थिरता होती है, इसलिए नैऋत्य दिशा में बलि देने का विधान दिया है आचार्य सुश्रुत ने। नवम मास में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि 9 मास से लेकर 12 मास तक का प्रसव काल होता है, तो ये आचार्य चरक ने 8वें मास के एक दिन पश्चात से लेकर 10 मास तक प्रसव काल माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 9वें मास से लेकर 12 मास तक का प्रसव काल नॉर्मल माना है। आचार्य हारित ने 10 से 11 मास में प्रसव काल को नॉर्मल माना है, तो वो नोट कर लेना है। तो ये गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मतानुसार गर्भ का मासानुमासिक विकास दिया है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार उसको पढ़ लेना, वो हम नहीं देख रहे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ कंपेरेटिवली दिया है कि तृतीय मास में इंद्रिया सूक्ष्म होती है आचार्य सुश्रुत अनुसार, चतुर्थ मास में इंद्रिया प्रव्यक्त होती है, और सप्तम मास में इंद्रिया प्रव्यक्तर होती है। तो ये जो मैंने आपको बोला वही है। इंद्रिया का मतलब होता है हमारे हाथ पैर, जो कर्मेंद्रिय है वही अंग प्रत्यंग विभाग। उसके बाद दोहृदय अवस्था के जो माने है यहाँ पे रेफरेंस, वो है आचार्य चरक ने दोहृदय अवस्था तृतीय मास में बताई है, सुश्रुत जी ने चतुर्थ मास में बताई है, वाग्भट ने 3 पक्ष से लेके 5 मास तक बताया है। अष्टांग संग्रह में तृतीय मास बताया है, अष्टांग संग्रह शारीर सेकंड अध्याय द्वितीय अध्याय में तृतीय मास बताया है, और अगर हम ऐसे देखने जाए तो 3 पक्ष से लेके 5 मास तक बताए। तो ये दोनों रेफरेंस अष्टांग संग्रह के, अगर शारीर स्थान के सेकंड अध्याय में से क्वेश्चन आता है तो वो तृतीय मास होगा, और ऐसे ही अगर अष्टांग संग्रह करके क्वेश्चन पूछा था या वाग्भट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 पक्ष से लेके 5 मास तक का दोहृदय अवस्था काल बताया है। अष्टांग हृदय वालों ने सेकंड मंथ बताया है, द्वितीय मास। काश्यप ने आचार्य चरक की तरह तृतीय मास में दोहृदय अवस्था बताई है, और आचार्य हारित ने भी तृतीय मास में ही बताया। तो चरक, काश्यप और हारित का एक समान मत है दोहृदय अवस्था को लेके, जबकि सुश्रुत, वाग्भट और अष्टांग हृदय इनका
अलग मत है, तो इसको याद रखना स्टार करके। उसके बाद अब एक गर्भ में सर्वप्रथम कौन से अंग की उत्पत्ति होती है, उस पे एक संभाषा भी हुई हुई है संहिता में। तो आचार्य चरक में 8 आचार्यों के मत दिए हैं और आचार्य सुश्रुत के जो संहिता है उसमें 6 आचार्यों के मत दिए हैं। तो इस पे भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा ट्रिक के साथ याद रखना है, बहुत ही इजी है। तो आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं, तो सर्वप्रथम गर्भ में सिर की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य कुमार सिर भारद्वाज का मानना है। तो कुमार सिर भारद्वाज से में वर्ड में ही सिर आ रहा है, तो आपको याद रह जाएगा। सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है, ऐसा कांकायन ने माना है। नाभि की उत्पत्ति होती है, ऐसा भद्रकाप्य ने माना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि जो नाभिनाल होता है बच्चे का, उसका क्या करते हैं, तो हम कर्तन करते हैं, उसको काटते हैं। तो काटने से काप्य याद रखना है, कापना। तो नाभि में भद्र काप्य, गुदा में भद्र शोनक। देखो जो गुदा होती है वो बहुत ही भद्र होती है, तो गुदा में भद्र शोनक। हाथ पैर की उत्पत्ति होती है सर्वप्रथम, ऐसा आचार्य बड़िश ने माना है। तो बड़िश से हम देखेंगे, याद रखेंगे बड़ाई मारना। जो लोग बड़ाई मारते हैं वो अपने हाथ पैर बहुत हिलाते हैं, तो हाथ पैर से बड़िश। उसके बाद इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य वेदे जनक ने माना है। अब हमें पता है कि जो जनक है वो शालक्य तंत्र से रिलेटेड है, और शालक्य तंत्र में इंद्रियों का अभ्यास होता है, हमारी नेत्र इंद्रिय और इन सब का, कर्ण इंद्रिय और इन सब का। तो इंद्रियों से वेदे जनक याद रखना है। अचिंत्य यानी हम ऐसा कोई चिंतन ही नहीं कर सकते कि कौन से अंग की गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य मरीच और काश्यप ने माना है। और सर्वांग की उत्पत्ति सर्वप्रथम एक साथ होती है, ऐसा आचार्य आत्रेय ने माना है। तो सिर से कुमार शिरो भारद्वाज, हृदय से कांकायन, नाभि की उत्पत्ति भद्रकाप्य ने मानी है, गुदा की भद्र शौनक ने, हाथ पैर से बड़िस, इंद्रियों से वेदे जनक, अचिंत्य मरीच और काश्यप, और सर्वांग की उत्पत्ति एक साथ होती है, ऐसा आत्रेय का मत है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार है। उसी तरह अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं, तो सिर की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य शौनक ने माना है। तो सिर से स से शौनक याद रखना है। हृदय की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य कृतवीर्य ने माना है। नाभि की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य पाराशर ने माना है। गुदा की सॉरी, यहाँ पे गुदा नहीं माना आचार्य सुश्रुत ने। पाणिपाद की यानी हाथ पैर की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य मार्केंडेय का मत है। मध्य शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य सुभूति गौतम ने माना है। और सर्वांग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य धन्वंतरी ने माना है। अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि सर्वांग की उत्पत्ति चरक संहिता में आत्रेय ने मानी है, क्योंकि चरक संहिता में आत्रेय का उल्लेख आता है, तो वो आपको याद रह जाएगा। और सुश्रुत में धन्वंतरी जी का उल्लेख ज्यादा आता है, तो सर्वांग की उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत अनुसार धन्वंतरी ने बताई है। अब यहाँ पे दो नए आचार्यों के नाम आए, मार्केंडे और सुबुति गौतम। तो सुबुति गौतम ने मध्य शरीर बताया है और मार्केंडिया ने पाणिपाद बताया है, गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति। तो इसको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्वचा का वर्गीकरण। तो आचार्य चरक अनुसार त्वचा के 6 भेद बताए, 6 प्रकार बताए, यानी कि 6 लेयर बोल सकते हैं हम आयुर्वेद के अनुसार, त्वचा के 6 लेयर। और आचार्य सुश्रुत अनुसार त्वचा के 7 लेयर बताए। तो अब 7 प्रकार या 7 लेयर बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक अनुसार देखते हैं। तो जो प्रथम होती है त्वचा का लेयर, उसको उदक धरा बोला है। द्वितीय को अश्रुक धरा बोला है। तृतीय में उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया। तृतीय में जो डिसीज उत्पन्न होते हैं वो बताया उन्होंने, जैसे कि तृतीय सिद्म और किलास का अधिष्ठान है। चतुर्थ दद्रु व कुष्ठ का अधिष्ठान है। पंचम अलजी व विद्रति का अधिष्ठान है। और षष्ठी इसके कटने पर तम प्रवेश व स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम कैसे याद रखेंगे कि आपको पता है जो हमारा स्किन का सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, और जब ठंडी के दिन होते हैं तब वो रुक्ष हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाता है, वहाँ का उदक कम हो जाता है। और डायरिया में भी हम देखने जाए, हाइड्रेशन जब मेजर करना होता है तो वो स्किन पे किया जाता है, स्किन फोल्ड टेस्ट है। तो वहाँ पे हाइड्रेशन यानी पानी का स्थान है, पानी है, और पानी का पर्याय है उदक।
तो उदक धरा, जो उदक को धारण करने वाली है वो प्रथम है। उसके नीचे क्या आया हुआ है, तो वहां पे कैपिलरी आर्टरी और वेन आई हुई है, तो वहां पे रक्त का अधिष्ठान है, तो अश्रुक धरा जो द्वितीय है वो अश्रुक धरा। उसके तृतीय से सिद्म और किलास्ट अगर रोग होते हैं तो वो तृतीय त्वचा के लेयर में होगा। दद्रु और कुष्ठ, इसको ऐसे याद रखना है कि दादू को कुष्ठ हुआ, तो चतुर्थ मास में दादू को कुष्ठ हुआ, ऐसे याद रख सकते हो। पंचम में अलर्जी और विद्रति का अधिष्ठान बताया है, और षष्ठी में अगर उस 6 लेयर को अगर काटा जाए तो वहां पे तम प्रवेश और स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये आचार्य चरक के अनुसार त्वचा का क्लासिफिकेशन था। अब आचार्य सुश्रुत अनुसार त्वचा का वर्गीकरण देखते हैं। तो उन्होंने 7 लेयर को नाम दिया है और उसका प्रमाण भी दिया है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। और उसमें उन्होंने कौन सी त्वचा का क्या काम है और उसमें कौन से व्याधि का अधिष्ठान है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं। प्रथम को अवभाषिनी कहा है, द्वितीय को लोहिता कहा है, तृतीय को श्वेता कहा है, चतुर्थी को ताम्रा कहा है, पंचमी को वेदिनी कहा है, षष्ठी को रोहिणी कहा है और सप्तमी को मांसधरा कहा है। तो देखो इसका एक ट्रिक है, शॉर्ट मिमोनिक भी है, आलो श्वेता वेरोमा, आलो श्वेता वेरोमा, ऐसे करके एक ट्रिक है, वो आप लिख लेना, आलो श्वेता वेरोमा। ओके, अब हम ऐसे याद रखते हैं कि अवभास यानी हमें किसी का टेक्सचर या कलर का अवभास कैसे होता है, तो देखते ही हो जाता है। तो सबसे ऊपरी जो त्वचा है प्रथम है, उसको अवभाषिनी नाम दिया है। उसके नीचे क्या होता है, तो कैपिलरी होता है, तो उसको लोहित, कैपिलरी होती है और आर्टरी और वेन होती है जिसमें रक्त होता है, तो सेकंड है उसको लोहिता बताया है। उसके बाद देखते हैं तो हम सुपरफिशियल फैट होता है, तो उसको श्वेता कहा है। उसके बाद चतुर्थी को ताम्रा कहा है, तो जो मेद और मांस के बीच का जो होता है वहां पे ताम्र वर्ण का जो होता है वो कलर होता है, तो उसको ताम्रा बोला है। उसके बाद वहां पे नर्व्स भी आई हुई होती है जिसकी वजह से हमें पेन सेंसेशन होता है, तो वेदिनी बताया है। उसके नीचे षष्टम में रोहिणी बताया है, जो रोहण का काम करता है। कोई भी हमें जब व्रण होता है तो उसके रोहण का काम करने वाली जो त्वचा होती है वो रोहिणी। और सप्तम में सबसे नीचे क्या होता है, तो मसल होते हैं, तो मांसधरा। तो ऐसे 7 लेयर है। उसमें व्रीहि के अनुसार प्रमाण बताए तो 118 प्रमाण अवभाषिनी का बताया है, 116 प्रमाण व्रीहि का लोहिता का बताया है, 112 प्रमाण श्वेता का बताया है, और 1/8 प्रमाण ताम्रा का बताया है, 1/5 प्रमाण वेदिनी का बताया है। देखो पंचमी से 1/5 याद रह जाएगा आपको। व्रीहि भाग यानी एक व्रीहि के प्रमाण की रोहिणी त्वचा का वो बताया है। व्रीहि द्वय भाग यानी 2 व्रीहि के प्रमाण की मांसद्वारा त्वचा बताई है। और टोटल अगर इनका करें तो 3.5 व्रीहि प्रमाण होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई एग्जाम में कि त्वचा की टोटल जो होती है वो थिकनेस वो कितनी होती है, तो 3.5 व्रीहि। अब उसके बाद देखते हैं जो अवभाषिनी त्वचा है वो सर्ववर्ण व छाया की प्रकाशक होती है। सीधम पद्म व कंटक का अधिष्ठान होता है इस त्वचा में। लोहिता है, उसमें तिल कालक न्यच व्यंग का अधिष्ठान होता है। तो आपको पता है ये सब जो व्याधि है वो रक्त की वजह से होते हैं। श्वेता जो होती है वहां पे चर्मदल अजगल्ली और मशक का अधिष्ठान होता है। ताम्रा में विविध किलास और कुष्ठ का अधिष्ठान होता है। वेदिनी में कुष्ठ और विसर्प का अधिष्ठान होता है। रोहिणी में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड का अधिष्ठान होता है। और मांसधरा में भगंदर, विद्रति और अर्श का अधिष्ठान होता है। तो इसको याद रखना। अब कुष्ठ का अधिष्ठान 2 त्वचा में बताया है, वेदिनी और ताम्रा दोनों में माना गया है। तो ये हो गई हमारी त्वचा। अब हम आगे बढ़ते हैं विश्व वेग पे। तो आचार्य चरक ने 8 विश्व वेग माने हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 7 विश्व वेग माने हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से विश्व वेग में किसकी दृष्टि होती है और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। तो आचार्य चरक ने प्रथम विश्व वेग में रस धातु की विकृति मानी है।
द्वितीय में रक्त की विकृति मानी है और तमक श्वास ये लक्षण देखने को मिलता है और तमक श्वास की उत्पत्ति होती है, इसको स्टार कर लेना। तृतीय विषवेग में मांस धातु की विकृति होती है। चतुर्थ विषवेग में सर्वदोष प्रकोप, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। पंचम विषवेग में नीलादिनाम तमशो, यानी पंचम जब विषवेग होता है तब जो मनुष्य होता है उसको नीलादि और तमस यानी नीलादि वर्ण और अंधेरा देखने को मिलता है, आंखों के सामने दिखता है। षष्टम विषवेग में हिक्का की उत्पत्ति होती है। सप्तम में स्कंद भंग, यानी जो पर्सन होता है वो नीचे गिर जाता है, उसका जो पूरी बॉडी है उसके हड्डियां टूट गई हो या उसका स्कंद जो होता है वो टूट गया हो, ऐसा उसको अनुभव होता है सप्तम विषवेग में। अष्टम विषवेग में मृत्यु, देखो सप्तम में कोलेप्स हो जाता है जो भी मनुष्य होता है वो सप्तम विषवेग में, और अष्टम विषवेग अगर विष है जो आठवें वेग में आ गया तो वो मृत्यु हो जाती है। तो ये 8 विष वेग है और उसके लक्षण और दृष्टि बताई, उसको याद रखना है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं तो प्रथम विष वेग में लक्षण है जीवा श्याव वर्ण व श्वास की उत्पत्ति, यानी जो जीभ है वो काली पड़ जाती है और श्वास की उत्पत्ति होती है, उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। द्वितीय विष वेग में आमाशय में विष पहुंच जाता है और वेफतु यानी ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। तृतीय विष वेग में तालु शोष होता है और तीव्र आमाशय शूल होता है, उसको पेन भी होता है आमाशय में और तालु शोष यानी उसका जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। चतुर्थ विषवेग में हिक्का आमाशय व पक्वाशय में पीड़ा होती है। चतुर्थ में आमाशय और पक्वाशय दोनों में पहुंच जाता है विष। पंचम में सर्वदोष प्रकोप, देखना यहाँ पे आचार्य चरक ने चतुर्थ में सर्वदोष प्रकोप बताया था, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पंचम विषवेग में सर्वदोष प्रकोप बताया है। उसके साथ ही पर्व भेद व्यवरणीय दर्शन बताया है, तो इसको भी ट्रिपल स्टार कर लेना। षष्टम विषवेग में तीव्र अतिसार बुद्धि व प्राणों का नाश बताया है। 2 साल पहले जो AIA PGT की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आचार्य सुश्रुत अनुसार अतिसार कौन से विषवेग में देखने को मिलता है, तो वो षष्टम विषवेग में देखने को मिलता है। तो जो AIA PGT की 2020 की एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ये याद रखना है। और साथ में बुद्धि और प्राणों का भी नाश हो जाता है षष्टम विषवेग में। सप्तम विषवेग में स्कंद और कटिपात हो जाता है और साथ में मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि कोलेप्स हो जाता है जो भी मनुष्य है और उसकी डेथ भी हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने 20 के 7 ही वेग माने, जबकि आचार्य चरक ने 8 माने हैं, वो याद रखना। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। हिक्का आचार्य चरक ने 6 विषवेग में माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 4th यानी चतुर्थ विषवेग में माना है। सर्वदोष प्रकोप आचार्य चरक ने चतुर्थ विषवेग में माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पंचम विषवेग में माना है, तो इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं विषवेगों की चिकित्सा। तो विषवेगों की चिकित्सा में हम आचार्य चरक अनुसार देखते हैं। सर्वप्रथम तो प्रथम विषवेग में दाह कर्म और वमन करना चाहिए। द्वितीय वेग में विरेचन करना चाहिए। तृतीय वेग में क्षारा अगधपान, इसको स्टार कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इस पे कई बार कि क्षारा अगधपान कौन से विषवेग की चिकित्सा है आचार्य चरक के अनुसार। तो क्षार और अगध का पान तृतीय विषवेग में करने को बोला है। चतुर्थ वेग में गोमय रस कपित्थ और मधु का प्रयोग घृत के साथ बताया है। तो चतुर्थ वेग में आपको पता है कि सर्वदोष का प्रकोप होता है, तो वहां पे गोमय रस कपित्त मधु और घृत का प्रयोग बताया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पंचम वेग में काकांड व शीरीष का प्रयोग बताया है इसमें। षष्टम वेग में संज्ञा स्थापक औषधि का प्रयोग बताया है। सप्तम में स्थावर में झांगम विष का प्रयोग बताया है और सर्पदृष्ट करवाने का उल्लेख किया है और काकपद चीरा करने का भी उल्लेख किया है। अब देखो षष्टम में संज्ञा स्थापक औषध का प्रयोग बताया है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा स्थापक औषध का प्रयोग कौन से विषवेग में किया जाता है, तो षष्टम वेग में। इसमें प्रथमन नश्य करके वचा वगैरह का प्रथमन नश्य दिया जाता है ताकि जो मनुष्य है वो होश में आ जाए। सप्तम में देखो स्थावर विष अगर लिया है तो झांगम विष का प्रयोग करना है, और अगर झांगम विष से अफेक्टेड है तो उसमें स्थावर विष का प्रयोग करने को बताया है, तो इसको भी ट्रिपल स्टार कर लेना। और काकपद चीरा, काकपद चीरा का मतलब होता है जो कौवा होता है उसके पैर के
शेप में इंसिजन लिया जाता है सिर में, और वहां पे औषधि रखी जाती है ताकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये काकपद चीरा का मतलब होता है कौवे के पैर की तरह चीरा लगाना होता है सिर प्रदेश में। अष्टम वेग में आचार्य चरक ने मृत्यु बताया है, तो उस समय क्या चिकित्सा है, तो पलाश बीज चूर्ण व मोरपित्त का प्रयोग बताया है, तो इसको भी याद रखना। अब आचार्य सुश्रुत अनुसार चिकित्सा देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने प्रथम वेग में वमन, मधु व घृत से अगतपात करने का बोला है। द्वितीय विषवेग में वमन और विरेचन बताया है। तृतीय विषवेग में अगतपान, नश्य और अंजन बताया है। चतुर्थ विषवेग में स्नेह मिश्रित अगतपान का प्रयोग बताया है, तो इसको स्टार कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्नेह मिश्रित अगतपान का प्रयोग कौन से विषवेग में किया जाता है, तो वो चतुर्थ वेग में। पंचम विषवेग में मधुयष्टिक्वात का प्रयोग बताया है अगत के साथ। सिक्स वेग में अवपीड़न, नश्य व अतिसार की चिकित्सा बताई है। अब इसको इजीली आप याद रख सकते हो कि सिक्स विषवेग में आचार्य सुश्रुत ने तीव्र अतिसार ये लक्षण बताया है, तो अतिसार की चिकित्सा भी सिक्स विषवेग में की जाती है। और सप्तम में काकपद चीरा बताया, ये लास्ट मैनेजमेंट है विष में। अब आप देख सकते हो कि आचार्य सुश्रुत ने सेकंड, 6, 7 इन तीनों के सिवाय सभी में अगतपान करने का प्रयोग बताया। देखो प्रथम विषवेग में भी अगतपान बताया है मधु और घृत के साथ, थर्ड में अगतपान बताया है, चतुर्थ में स्नेहा मिश्रित अगतपान बताया है, पंचम में मधुयष्टिक्वात के साथ अगतपान बताया है। तो ये तीन को छोड़ के चारों में उन्होंने अगतपान बताया है। तो ये हो गए हमारे विषवेग की चिकित्सा। अब हम आगे बढ़ते हैं गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या पे, कि कौन से मास में क्या परिचर्या करनी चाहिए गर्भिणी में। तो आचार्य चरक ने 9 मास तक परिचर्या बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8 मास तक की परिचर्या बताई है। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। प्रथम मास में शीतल दुग्ध का पान करने को बोला है। द्वितीय मास में मधुर गण से सिद्ध क्षीर का पान बताया है। तृतीय मास में दुग्ध, मधु और घृत का प्रयोग बताया है। चतुर्थ मास में दूध का नवनीत के यानी कि मक्खन के साथ प्रयोग बताया है, और मक्खन का प्रमाण भी यहाँ पे बताया है 1 अक्ष। पंचम मास में दूध में घृत मिलाकर यानी कि क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया है आचार्य चरक ने पंचम मास में। तो इसको स्टार कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना है कि क्षीर सर्पी का प्रयोग कौन से मास में किया जाता है गर्भिणी में, तो वो पंचम मास में। षष्टम मास में मधुर गण से औषध सिद्ध दूध में घृत मिलाकर प्रयोग करने का बोला है। सप्तम मास में भी सेम ही बताया है। षष्टम और सप्तम मास में मधुर गण से औषध सिद्ध दुग्ध में घृत मिलाकर प्रयोग करना है। अष्टम मास में यवागु और दुग्ध व घृत का प्रयोग बताया है, तो इसको स्टार कर लेना। आचार्य चरक ने यवागु का प्रयोग अष्टम मास में बताया है, और नवम मास में अनुवासन बस्ती का उल्लेख बताया है। तो 9th मंथ में अनुवासन बस्ती दी जाती है गर्भिणी को आचार्य चरक के अनुसार। अब आचार्य सुश्रुत अनुसार प्रथम से लेकर तृतीय मास तक सेम बताया है। मधुर, शीत व द्रव आहार का प्रयोग करना है प्रथम से लेकर तृतीय मास तक। चतुर्थ मास में उन्होंने पयो नवनीत संश्रुष्ट आहार या जांगल मास युक्त आहार का प्रयोग बताया है। पय यानी क्षीर और नवनीत यानी मक्खन और दूध का प्रयोग करना है, और साथ में जांगल मास युक्त आहार भी दे सकते हैं चतुर्थ मास में आचार्य सुश्रुत के अनुसार। पंचम मास में आचार्य सुश्रुत ने भी क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया, यानी कि दोनों आचार्यों ने पंचम मास में ही क्षीर सर्पी का प्रयोग बताया है। 6 मंथ में स्वदृष्टा सिद्ध यवागु का प्रयोग बताया है, तो यही स्टार कर लेना। आचार्य सुश्रुत ने यवागु का प्रयोग 6 मंथ में बताया है, और आचार्य चरक ने 8 मंथ में यवागु का प्रयोग बताया है। इसमें स्वदृष्टा यानी गोक्षुर सिद्ध यवागु का प्रयोग बताया है 6 मंथ में। सप्तम मंथ में पृथुक पर्णी से सिद्ध घृत का प्रयोग बताया है आचार्य सुश्रुत ने। अष्टम मंथ में बदरोक्त क्वाथ से आस्थापन बस्ती, तदनंतर मधुर गण व दुग्ध से अनुवासन बस्ती का प्रयोग बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो आचार्य सुश्रुत ने अनुवासन और आस्थापन दोनों बस्ती देने का विधान किया है गर्भिणी में, और वो भी अष्टम मंथ में 8 मंथ में। तो ये हो गए गर्भिणी की परिचर्या। तो यहाँ पे कंपेरेटिव ये हुआ कि आचार्य चरक ने यवागु का प्रयोग 8 मंथ में बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने
यवागु 6 मंथ में देने का विधान किया है। कई कई जगह पे आचार्य सुश्रुत ने 6 और 9th मंथ दोनों में यवागु देने का विधान दिया है। आचार्य चरक ने अनुवासन 9th मंथ में बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अनुवासन और आस्थापन दोनों 8 मंथ में बताई है, तो वो लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे स्त्रोतस के मूल दिए है, स्त्रोतस मूल दिए है। आचार्य चरक ने 13 स्त्रोतस माने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 11 पेर स्त्रोतस माने। अगर पेर में क्वेश्चन पूछते हैं तो 11 पेर, और अगर टोटल पूछे नंबर तो 22 स्त्रोतस माने। तो इसके आगे का जो स्त्रोतस का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो या ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।